बता दें पहले राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, जिसमें लद्दाख में बीजेपी आगे चल रही है। बहुत जल्द ये तस्वीर अब साफ होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन ये शुरुआती रुझान है। आपको बता दें शुरुआती रुझानों में 295 मिलते दिख रहे हैं एनडीए को और 209 सीटें मिलती दिख रही हैं इंडिया गठबंधन को। ये रुझान है सिर्फ, और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे ये तस्वीर साफ होती जाएगी। हाँ, और न्यूज़ 18 अपने सटीक रुझानों के लिए जाना जाता है। और क्या है ऐसा न्यूज़ 18 के पास जहां से ये सटीक रुझान आते हैं? मुनज़्ज़ा मेरी सहयोगी लाइव हब में मौजूद है। जी मुनज़्ज़ा बताइए, ओवर टू यू। बिल्कुल जैस्मिन, सटीक रुझानों के लिए माना जाता है, और वो किस तरह से और ये पूरा प्रोसेस क्या है, हम हमारे नाजरीन को दर्शकों को दिखा दें कि यहाँ पर हमारी टीम किस तरह से काम कर रही है और लगातार जो है लोगों तक तमाम रुझान क्या है, क्या कुछ जो अभी काउंटिंग सेंटर्स पर माहौल है वो भी दिखाया जा रहा है। हम टीवी स्क्रीन्स पर दिखाना चाहेंगे तस्वीरों के जरिए से कि किस तरह से लाइव रिजल्ट हब में ये तस्वीरें हैं और दर्शाती हैं कि कितना मेहनत होती है और किस तरह से हमारे रिपोर्टर्स लगातार सुबह से ही जो काउंटिंग सेंटर्स पर मौजूद है वो यहाँ तक जो है पल पल की खबर पहुंचाते हैं। और इसके जरिए जो है हम दर्शकों को अभी तो रुझान बता रहे हैं, लीड्स बता रहे हैं, ट्रेल्स बता रहे हैं, और जल्द ही वो जो है जीत या हार में भी दर्ज होंगे, उसके बारे में भी हम बताएंगे। यहाँ पर हम हमारे साथी से बात करना चाहेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है। हमारे साथ इकबाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इकबाल, ये पूरा प्रोसेस किस तरह से होता है? हम लाइव रिजल्ट हब में हैं, हमें बताएं, समझाने की कोशिश करते हैं हमारे नाजरीन को कि हम किस तरह से ये रुझानात उन तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल, हमारे जो रिपोर्टर्स रहते हैं सभी काउंटिंग सेंटर से सीधा डेटा हमें देते हैं, कौन कितनी सीट पे आगे चल रहा है, कौन कितने वोट से आगे चल रहा है, कौन लीड कर रहा है, वो हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फ़ोन के थ्रू देते हैं, और यहाँ से हम इस सॉफ्टवेयर के जरिए उसको अपडेट करते हैं, सीधा ऑन स्क्रीन वो अपडेट जाता है। अभी मैं आपको बता दूँ, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह लीड कर रहे हैं उधमपुर से। वहीं जम्मू से भी बीजेपी के जुगल किशोर लीड कर रहे हैं। और अगर हम देखें ये अनंतनाग राजौरी की बात करें तो महबूबा मुफ्ती यहाँ से पीछे चल रही हैं, जो कि मियां अल्ताफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीड कर रहे हैं। वहीं श्रीनगर की अगर बात करें तो आगा सैयद रुहुल्ला भी वहाँ से। बिल्कुल, यहाँ पर हम रुकना चाहेंगे। ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, मैं मेरे कैमरामैन से दरखास्त करूंगी कि ये जो तस्वीर आप हमें दिखाएं दोबारा से, जम्मू कश्मीर की ये तस्वीर है। अभी रुझानात है, हालांकि अभी जो है प्रॉपर रिजल्ट्स आना बाकी है, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जैस्मिन, आप भी देख रही हैं कि ये जो तस्वीर हमारे सामने आ रही है उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह अभी लीड कर रहे हैं, जम्मू से जुगल किशोर। ये कहा जा रहा था और बार बार ये दावा किया जा रहा था कि इस बार लोग उनको मौका नहीं देंगे और लोग नाराज है, लेकिन यहाँ पर हम बढ़त बनाते हुए जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर को देख रहे हैं। बारामूला से अब्दुल रशीद शेख बहुत ही इंटरेस्टिंग, जेल में बंद है अभी इस वक्त, लेकिन जिस तरह से इनके बेटों ने कैंपेनिंग की उनके लिए, कहीं ना कहीं वो असर करता हुआ लोगों पर दिखाई दे रहा है। क्लियर तस्वीर बिल्कुल बाद में आएगी, और अनंतनाग राजौरी की भी। जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, शुरुआती रुझान है और क्योंकि ये बदल भी सकता है, और ये इसलिए इतना क्रेडिबल है, दर्शकों को बता दें कि क्योंकि हम किसी एजेंसी पर डिपेंड नहीं करते। जहां काउंटिंग हो रही है वहां पर हमारे नुमाइंदे, हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं और वहां से फ़ोन के जरिए हमें ये जानकारी देते हैं। तो इसीलिए ये सटीक रुझान 1 सेकंड 2 सेकंड देर से ही सही, लेकिन सटीक रुझान, क्रेडिबल रुझान हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं। मुनज़्ज़ा, बहुत शुक्रिया। रिजल्ट हब से मुनज़्ज़ा मेरे साथ जुड़ी हुई थी और उन्होंने आपको पूरा सिस्टम बताया, और जो शुरुआती रुझान मुनज़्ज़ा ने बताए हैं हमें, जो अभी इस वक्त ताज़ा तरीन है, उसके मुताबिक डॉक्टर जितेंद्र सिंह उधमपुर से लीड ले रखी है उन्होंने, जम्मू से जुगल किशोर ने लीड ले रखी है, बारामूला की जंग बेहद दिलचस्प है, इंजीनियर रशीद ने वहां पर लीड ले रखी है, ट्रेल कर रहे हैं हालांकि सज्जाद लोन, और तीसरे नंबर पर है उमर अब्दुल्ला। और क्योंकि इस बार उमर अब्दुल्ला ने अपनी सीट बदली, उन्होंने श्रीनगर सेंट्रल कश्मीर से ना लड़ने का निर्णय लेते हुए नॉर्थ कश्मीर यानी बारामूला से लड़ने का निर्णय लिया, और वहां पर इंजीनियर रशीद ने बीते 1.5 महीने में जिस तरह से कैंपेन किया उसका नतीजा निकल कर आया है कि अब्दुल रशीद शेख लीड कर रहे हैं बारामूला से। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और उनके बच्चों ने जो कैंपेन किया उसका असर यहां पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और पीडीपी की तरफ से मीर मोहम्मद फयाज और उमर अब्दुल्ला के बीच में मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन रुहुल्ला श्रीनगर सीट से उम्मीदवार हैं, रुहुल्ला श्रीनगर सीट पर लीड बनाए हुए हैं इस वक्त, और
साथ ही साथ आपको बता दें कि बारामूला की जंग बेहद दिलचस्प है। एक समय ऐसा भी आया जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह ट्रेल कर रहे थे और चौधरी लाल सिंह उन्होंने लीड ले रखी थी। कड़ी टक्कर उधमपुर की सीट पर भी देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर की 5 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि कौन कौन ट्रेल कर रहा है और कौन कौन लीड कर रहा है। साथ ही साथ नीचे आप टैली देखते जाइए जहां पर आपको ये बता रहे हैं कि क्या शुरुआती रुझान आए हैं। 290 पर एनडीए और 216 पर इंडिया। कांटे की टक्कर यहां पर हो गई है, यहां पहुंच गए हैं बेहद करीब। इससे पहले 100 का भी फासला था, लेकिन अब फासला 100 से भी कम का रह गया है। और जम्मू कश्मीर की 5 सीटों का अगर जिक्र कर लिया जाए तो बीजेपी 2, जिसमें उधमपुर और जम्मू की सीट शामिल है, जिसमें पहले भी 2019 के नतीजों में भी उधमपुर और जम्मू में भाजपा ने ही बाजी मारी थी। वहीं इंडिया गठबंधन 2, जिसमें साउथ कश्मीर की अनंतनाग और सेंट्रल कश्मीर की श्रीनगर शामिल है। और अगर अदर्स की बात की जाए तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहां पर अदर इंजीनियर रशीद शेख हैं, जो बारामूला से जिन्होंने लीड बनाई हुई है। और ट्रेल उमर अब्दुल्ला नहीं कर रहे हैं, बल्कि सज्जाद लोन कर रहे हैं, पीपल कॉन्फ्रेंस के, जिन्हें सपोर्ट किया है अपनी पार्टी ने। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए 225 सीटों के ये रुझान है। 543 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन 525 सीटों की ये गिनती है और 525 सीटों के ये रुझान सामने आए हैं। 290 पर एनडीए और 216 पर इंडिया। अदर्स 19, अदर्स में कुछ अन्य पार्टियां हैं या कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। और इंडिया गठबंधन ने 216 और एनडीए ने 290 सीटों पर लीड बना रखी है। ये टैली ग्राफिक्स के जरिए लगातार आपको बता रहे, बार बार आपसे कह रहे हैं ये रुझान है। और मुनज़्ज़ा लगातार लाइव रिजल्ट हब से हमारे साथ बनी हुई है। जी मुनज़्ज़ा, बारामूला की जंग बेहद दिलचस्प। हाँ, हब से हम लोगों को जो है तस्वीर बता रहे हैं कि अभी तक के रुझान क्या है, लीड ट्रेल्स क्या है। और हमारे साथी भी यहाँ पर लगातार जुड़े हुए हैं, जो रिपोर्टर्स से कनेक्टेड है और जो कि काउंटिंग सेंटर्स पर मौजूद है और हमें तमाम तर जानकारी दे रहे हैं। शौकत हमारे साथी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। शौकत, अभी तक के क्या रुझान है? हम लद्दाख की अगर बात करें तो काफ़ी सारे मसाइल वहाँ पर इस बार सुलगते हुए दिखाई दिए, तो उसके नताइज, हालांकि वहां पर चाहे लेह हो या करगिल हो, दोनों का कहना था इस बार जो नताइज आएंगे लोगों का रेफरेंडम होगा। क्या रुझान? देखिए, इनिशियल में तो अभी हाजी हनीफा जान जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, जो करगिल में से है, जिसको करगिल में कांग्रेस, अगरचे कांग्रेस का अलग से अपनी पार्टी का उम्मीदवार है सिंह नामग्याल, लेकिन करगिल की जो कांग्रेस यूनिट है वो इसी को सपोर्ट कर रही है। हाजी हनीफा जान जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, तो अभी तो वही लीड कर रहे हैं। लेकिन अभी इनिशियल ट्रेंड से चेंज भी हो सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ तो वही ट्रेंड कर रहे हैं, वही आगे चल रहे हैं लद्दाख। और कश्मीर की जब हम बात करें और खासतौर से बारामूला की बात करें तो बारामूला का तो बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। अभी जितने भी हमारे पास ट्रेंड्स आए, कभी उमर अब्दुल्ला आगे बढ़ रहा है, कभी सज्जादोन आगे थे, तो अभी लेकिन इंजीनियर रशीद चल रहे हैं। और ये सब कुछ हम जानते हैं कि इंजीनियर रशीद खुद तो जेल में है, उनके बेटे ने या उनकी पार्टी ने जिस तरह से कैंपेन किया, तो अच्छा खासा उसका इम्पैक्ट पड़ा है, तो अच्छा खासा वोट उनको भी मिल रहा है एज ऑफ नाउ, तो वही आगे हैं। तो अभी टफ है बारामूला को, तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा टफ होने वाला है। और कांटे की टक्कर बारामूला सीट। मुनज़्ज़ा बारामूला एक सीट फैक्टर पे ये भी पूछेगा जो कि ट्रेल उमर अब्दुल्ला है, जो ट्रेल कर अभी रहे हैं दूसरे वो नंबर उमर पे अब्दुल्ला है। नहीं, ट्रेल कर रहे हैं सज्जाद गनी लोन। जी, तो ट्रेल जो कर रहे हैं वो उमर अब्दुल्ला नहीं, सज्जाद गनी लोन। हाँ, दोनों मतलब चेंज होता रहे, थोड़ा सा वोट्स का फर्क है। ऐसा नहीं कि 5,000 8,000 या ऐसा अभी नहीं है, कुछ वोट्स 1,000 2,000 1,500 वोट्स का फर्क हो रहा है, जो कभी भी कवर अप किया जा सकता है। तो जो जोश हमने, जिस तरह का कैंपेनिंग हमने देखा था बारामूला सीट पर, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, सज्जाद गनी लोन हो, इंजीनियर रशीद हो, जिस तरह का लेवल का कैंपेनिंग, रैलीज में जलसे जुलूस, नारेबाजी, वो एक नतीजे के तौर पर यहाँ पर उनके रुझानों में भी दिखाई दे रहा है, जो अप डाउन हम देख रहे हैं। बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है जितने एग्रेसिव वहाँ पे कैंपेनिंग हुई, शायद ही किसी और भी उतनी हुई, क्योंकि दो पार्टीज के बड़े नेता हैं, बड़े लीडर्स हैं। सज्जादोन तो अपनी पार्टी के अपनी जो उनकी पीपल्स कॉन्फ्रेंस उनके चेयरमैन भी है, उमर अब्दुल्ला बड़े लीडर है, सीएम भी रह चुके हैं, और इंजीनियर रशीद तो पिछली बार भी दूसरे तीसरे नंबर पे, तो बहुत कैंपेनिंग भी टॉप पे हुई, फिर 3 बड़े नाम भी है। तो मुझे लगता है कि सबसे इंटरेस्टिंग जम्मू कश्मीर में अभी वही हो रहा है, और कुछ लेकिन कह ही नहीं पा रहे कि कौन आगे होगा फाइनली। अनंतनाग की बात करते हैं। अनंतनाग में तो मियां अल्ताफ बहुत आगे है, महबूबा दूसरे नंबर पे है अभी, तो वहाँ अच्छे खासे वोट्स से मियां अल्ताफ आगे बढ़ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती का जो डर दिखाई दे रहा था उस दौरान भी, जब वो धरने पर भी बैठी थी, क्या इसी चीज का वो डर था? नहीं, डर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को पता होता है ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो भले ही वो कैंपेनिंग में क्या बोले, आपने स्पीच में क्या बोले, लेकिन ग्राउंड रियलिटी से तो वो वाकिफ होती हैं। तो अभी मियां अल्ताफ फिलहाल आगे हैं और अच्छे खासे वोट से वो आगे हैं। बिल्कुल जैस्मीन, रिवाइवल की ही लड़ाई है पीडीपी के लिए, क्योंकि हमने देखा था 2019 के बाद और खासतौर से 2014 के बाद ही जो है कहीं ना कहीं पीडीपी का जो
ग्राउंड था, जो बेस था जम्मू कश्मीर में, वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा था। उन्होंने गवर्नमेंट बनाई और एक अलायंस क्रिएट किया, लेकिन वो अलायंस जो है टिक नहीं पाया, गवर्नमेंट टूट गई और उसके बाद 2019 का नतीजा आया। तो उसके बाद वो खुद बार बार अपनी कैंपेनिंग भी देखी जैस्मीन महबूबा मुफ्ती की, और वो बार बार अपने जलसे जुलूसों में ये बार बार कह रही थी कि लोग मुझसे नाराज थे, लोग मुझसे नाराज थे, लेकिन अब नाराजगी दूर हो रही है। उनको भी ये पता है, उनको भी ये मालूम था जब वो कैंपेनिंग भी कर रही थी कि लोग उनसे नाराज तो है, लेकिन तो बात यही थी कि रिवाइव किया जाए। और अक्सर हमने डीलिमिटेशन का जो सबसे ज्यादा असर पड़ा वो अनंतनाग राजौरी सीट पर ही पड़ा। 2 रीजन चले गए पीर पंचाल के साउथ में, 2 रीजन चले गए पीर पंचाल के नॉर्थ में, और इसका भी क्या असर हमने देखा अनंतनाग राजौरी सीट, क्योंकि पीडीपी का गढ़ मानी जाती थी, तो डीलिमिटेशन वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर एज वेल। में वो माना जाता रहा है कि वो गढ़ रहे हैं पीडीपी के, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी गढ़ रहा है, लेकिन कुछ खास तौर से पॉकेट्स माने जाते हैं जो महबूबा मुफ्ती के ही हैं। लेकिन जब राजौरी इसके साथ जुड़ जाती है, जब डीलिमिटेशन हुआ, तो हुआ ये कि वो गढ़ भी इसमें आ गए जो पहले ट्रेडिशनली जिसको कहते हैं पीडीपी का गढ़ नहीं थे, लेकिन उसमें वो गढ़ जुड़ गए जिसको कैश किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। मियां अल्ताफ किस तबके से आते हैं और किन तबकों पर उनका होल्ड है, हालांकि श्रीनगर के हवाले से ही उनका ताल्लुक है, लेकिन जिन जगहों पर, जिन कम्युनिटीज में उनका होल्ड है वो राजौरी से ही वाबस्ता है। तो इसको कैश किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत अच्छे से, और उसका रास तौर पर नुकसान पीडीपी को ही होते हुए दिखाई दिया। हम जम्मू उधमपुर की भी बात करेंगे। शौकत, जम्मू उधमपुर के हवाले से हमें बताएं। जम्मू उधमपुर में तो कुछ राउंड्स तक लाल सिंह आगे चल रहे थे, लेकिन अब वहाँ से फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं, और 2-3-4 हज़ार वोट्स का फ़र्क है। और सॉरी, ये उधमपुर की बात कर रहा हूँ मैं। और जो जम्मू सीट है, जम्मू में तो बीजेपी के जो है जुगल किशोर ही आगे चल रहे हैं, और अच्छे खासे वोट से वो आगे चल रहे हैं। अच्छा, जम्मू के हवाले से कहीं ना कहीं ये प्रेडिक्ट पहले ही किया जा रहा था जुगल किशोर, लेकिन उधमपुर का मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी, कांग्रेस तो दोनों पे दावा कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं। अगरचे पीडीपी कश्मीर में अलग लड़ रही है इंडिया अलायंस से, लेकिन वहाँ पे वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। फिर एनसी का भी वोट है, अपना भी है, लेकिन इसके बावजूद भी फिलहाल दोनों जगह से तो बीजेपी ही आगे है। और जितेंद्र सिंह कुछ राउंड्स तक पीछे चल रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल फिर से वो आगे हो गए हैं। तो देख रहे हैं आप जैस्मिन, जो हम श्रीनगर की भी बात कर लें, हमने सारी सीटों की बात कर ली, एक बार श्रीनगर की भी बात कर लेते हैं। इससे पहले तक बारामुल्ला जिस तरह से इस बार हॉट सीट बनी हुई है, वो श्रीनगर हुआ करती थी कभी कभी, लेकिन इस बार श्रीनगर का जिक्र नहीं हो रहा, लेकिन रूहुल्ला आगे चल रहे हैं। मेहदी हसन वो सईद आगा रूहुल्ला कैंपेनिंग भी देखी। श्रीनगर जो अब्दुल्लाज का गढ़, जहां पर फारूक अब्दुल्ला का कितने सालों से जो है होल्ड रहा है, वहां पर इलेक्शन न लड़ते हुए उमर अब्दुल्ला ने बारामुल्ला की सीट चूज की, जो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग था। और उस पर सवाल भी कई उठाए गए थे कि आखिर क्यों, जब फारूक अब्दुल्ला इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं तो उमर अब्दुल्ला वहां से क्यों, अब जो उनकी गढ़ सीट मानी जाती है, उन पर होल्ड माना जाता है, रूहुल्ला को वहां पर उठाया गया। ये स्ट्रेटेजिक भी था और काफी वाइज डिसीजन भी इसको पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते आ रहे हैं, क्योंकि रूहुल्ला वो है जो एक ऐसे खानदान से आते हैं, रिस्पेक्टेड एंड रिलीजियसली भी बैक्ड है। और वहां पर मैं यही चीज आपसे जानना चाहूंगी कि क्या रिलीजियस सेंटिमेंट रूहुल्ला के साथ गया, बडगाम से आते हैं और डीलिमिटेशन का असर वहां पर भी हुआ कि बडगाम और इस तरह की कुछ सीटें ऊपर नीचे हो गई, डीलिमिटेशन के बाद ज्योग्राफी थोड़ी सी बदल गई, ये एक फैक्टर। और दूसरा फैक्टर ये कि रूहुल्ला, क्योंकि आपने कहा कि एक रिलीजियस बैकग्राउंड से आते हैं, उनके फादर एक प्रीचर रहे हैं और एक रिलीजियस सेंटिमेंट उनके साथ जुड़ा हुआ है लोगों का। इज दैट आल्सो रीजन? ऑफ कोर्स ये वजह कि बडगाम का डीलिमिटेशन उसमें भी आया है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी बडगाम पर होल्ड रहा है। ये वजह भी है, ऑलरेडी कोर वोटर्स है, एक बेस वोटर है अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसका अपना कैडर है जो काफ़ी अरसे से ही स्ट्रांग है और वो कहीं जाता नहीं है। हमने ये देखा है कि एक एज 24-50, जब हम 45 के बाद की बात कर रहे हैं, वो एक कोर वोटर बेस रहा है कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का। तो डीलिमिटेशन के बाद भी जो है श्रीनगर सीट पर कुछ खासा असर नहीं पड़ा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि वो भी गढ़ रहा है, उनका बेस वहीं पर रहा। रूहुल्ला की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो रूहुल्ला एक ऐसे लीडर जो हालांकि एक कम्युनिटी से आते हैं, एक रिलीजियस सेक्ट से आते हैं और वो उनको बहुत मानते हैं, वो एक फैक्टर जरूर है, लेकिन साथ ही साथ वो काफ़ी रिस्पेक्टेड है दूसरे कम्युनिटीज़ में भी, उनको एक रिस्पेक्टेड वे में हर कम्युनिटी से देखा जाता है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक अच्छी चीज़ रही। हालांकि वहीदुर रहमान पर्रा की भी जो हमने देखी है यूथ में जिस तरह से उनका फेम है, पॉपुलैरिटी
क्लैरिटी है वो उनके लिए एक प्लस पॉइंट रहा, लेकिन रूहुल्लाह के लिए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो जिसकी बात हम कर रहे थे कोर वोटर्स है वो वोट देने पहुंचते हैं, यूथ बरक्स उसके थोड़ा कम वोट देने जाते हैं, जो कि वहीदुर रहमान पर्रा के लिए एक ड्रॉबैक साबित हो सकता है, क्योंकि रुझान के तौर पर भी अगर हम देखें तो श्रीनगर की जब हम बात करते हैं रूहुल्लाह, और हमने जिस तरह से एग्जिट पोल में भी बात की थी कि रूहुल्लाह ही आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि हम इस पर बात करेंगे मजीद शौकत से ही। शौकत, श्रीनगर के हवाले से हमें बताएं, रूहुल्लाह के हवाले से ये माना जा रहा है कि वो बढ़त बनाते हुए इस वजह से भी कि कई सारे फैक्टर्स है, चाहे रिलीजियस हो, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना कार्डर हो श्रीनगर में, वो उनको फेवर करते हुए। जी, सेंट्रल कश्मीर तो वैसे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का गाड़ी रहा है, और फिर कुछ सेक्ट्स के जो पर्टिकुलर सेक्ट्स के वोट हैं वो भी एनसी को वहाँ गए ही होंगे, ऐसा लग रहा है। जिस तरह से ट्रेंड्स आ रहे हैं उससे लग रहा है कि कुछ सेक्ट्स के जो कुछ एरियाज़ के पर्टिकुलर एरियाज़ के हैं जहाँ ये डिसाइड मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट वोट हैं, तो मुझे लगता है वो सेक्ट्स के वोट वहाँ गए हैं, तो फिलहाल वो ट्रेंड कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। वो वहीद रहमान पर्रा दूसरे नंबर पर है फिलहाल, तो अपना गढ़ भी है इनका। और फिर ये जो है, मैं ये बोल रहा हूँ जैसे कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ के कुछ पर्टिकुलर सेक्ट्स के वोट भी लगता है उनको गए हैं, तो इस लिहाज से शायद उनको जो है लीड फिलहाल मिल रही है। वहीदुर रहमान पर्रा ने भी उतनी एग्रेसिवली जो है कैंपेनिंग की थी और यूथ को टारगेट करने की पूरी कोशिश रही थी, उस पर क्या कहना है आपका? वहीद रहमान पर्रा का मैंने पूरी कैंपेनिंग में देखा, जहाँ तक हमने उनको देखा, तो उन्होंने ज़्यादा यूथ को ही टारगेट, वो ये चाहते भी थे, बार बार यूथ को अपील भी कर रहे थे वो कि यूथ आए वोट डाले। यूजुअली हमने देखा है कि यूथ बहुत कम वोट डालता है, तो इसलिए उन्होंने कोशिश की थी कि यूथ तक पहुँचे। वो खुद भी एक यूथ लीडर है वो, तो अब वो कितना वोट पड़ा है वो तो शायद यूथ उतना वोट नहीं डाला है जितना वोट की बात हो रही है, जितना वो चाहते थे कि हाँ, मुनज़्ज़ा, अगर वोट की बात हो रही है तो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग इस बार हुई है। 4 दशकों का जो रिकॉर्ड है वो टूटा है, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, लोग बहुत घरों से बाहर निकले हैं। कुछ डिसाइसिव फैक्टर्स रहे, जैसे कि लोगों को जरूरत थी उनके नुमाइंदे की, असेंबली इलेक्शन तो हो नहीं रहे थे, तो लोगों को ये लगा कि चलो कहीं से तो हमें कोई एक रिप्रेजेंटेटिव मिले। इज दैट अ फैक्टर कि 58.58 सिर्फ घाटी में रिकॉर्ड किया गया, which was never before? जैस्मिन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है जो रिकॉर्ड वोटिंग हमने कश्मीर में, खास तौर से कश्मीर की 3 सीटों की जब हम बात करते हैं, वो 35 साल बाद इस तरह का वोटर टर्नआउट कश्मीर में हिस्टोरिकल है। अब इसको किस तरह से देखा जाए, हमने देखा वोटिंग के दौरान भी जब मुख्तलिफ फेजेस के तहत इन कश्मीर की 3 सीटों पर वोटिंग हो रही थी, तो हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने तरीके से इसको समझा और इसको पेश करने की कोशिश की। अगर हम बीजेपी की बात करें तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मरकजी सरकार से, यूनियन गवर्नमेंट से यहाँ के लोग खुश हैं, उनके फैसलों से खुश है, जो तरक्की और अमन कायम किया गया है उससे खुश है, वजह यह कि वोटर टर्नआउट इस तरह का हमें देखने को मिल रहा है। इसके बरक्स नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या कांग्रेस हो, उन्होंने ये कहा कि ये लोगों का रेफरेंडम है, लोगों का की नाराजगी है बीजेपी के खिलाफ, हाँ, जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, और जो वैक्यूम था, यहाँ पर अवामी नुमाइंदे नहीं थे, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं थे, उनकी वॉइस नहीं थी, तो उसको जताते हुए, उस नाराजगी को और गुस्से को जताते हुए लोग बाहर आए हैं कि इस बार हमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में चाहिए जो हमारे हक में, हमारे लिए बात करे और लोगों को कहे, हुकूमत को खास तौर से मरकजी सरकार में जो है उनको कहे कि हमारे फैसले क्या है और हम क्या चाहते हैं। तो हालांकि हर पार्टी ने देखिए अपने तरीके से इसको समझने की और समझाने की कोशिश की है। बहरहाल जब नतीजे पूरे तरीके से सामने आएंगे तभी हम कह सकेंगे कि लोग किस चीज़ के साथ थे और लोगों का ये वाकई रेफरेंडम था या फिर अमन तरक्की को के हवाले से उन्होंने ये वोट दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल मुनज़्ज़ा, और अगर यही चीज़ जम्मू उधमपुर सीट के लिए भी देख ली जाए तो जम्मू उधमपुर सीट पे बार बार ये कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन बीच में एक ऐसा फेज आया जब चौधरी लाल सिंह आगे चल रहे थे, लीड ले रहे थे और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ट्रेल कर रहे थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लेकर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जब चौधरी लाल सिंह को मैदान में उतारा इंडिया गठबंधन ने, तो इंडिया गठबंधन बहुत एक्साइटेड था, उत्साहित था, क्योंकि उन्हें पता था कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह को कोई टक्कर दे सकता है तो वो चौधरी लाल सिंह ही है, और वो रुझानों में नजर भी आ रहा है, जो अभी लीड्स आ रही हैं उसमें वो नजर भी आ रहा है। बिल्कुल, चौधरी लाल सिंह की वापसी ही जो है इस तरह से की गई थी और इसीलिए की गई थी, और विकार सुलवानी ने खास तौर पे अपने जो है कोर लीडरशिप से ये दरख्वास्त की थी कि चौधरी लाल सिंह को लाया जाए ताकि वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को टक्कर दे सके और उनको हरा सके। तो इंटेंशन वहाँ पर वही था और उसी जज्बे के साथ सामने आए थे, वैसे ही बयानात भी दिए थे और जो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी था वो उसी तरह का था, क्योंकि उनको यकीन था कि जो 2 बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीते हैं वो कहीं ना कहीं मोदी के नाम पर
जीते जो एक लहर थी, उनको अब ये लगता था कि अब जो है इस बार ऐसा नहीं होगा और चौधरी लाल सिंह का जो अपना एक करिश्मा है, हो सकता है उसके साथ लोग आ जाए। यही कोशिश में विकार सुलवानी ने अपने कोर लीडरशिप को भी बनाने की कोशिश की, हालांकि जबकि कई सारे लीडरान जो है, लोग जो है वो इसके मुखालिफ भी थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक ऐसे इंसान जिन पर कई सवालात खड़े हुए हैं, एक केस को लेकर के उन पर जो कई तरह के बयान भी आए हैं, वो इसमें शामिल न हो। बावजूद इसके पूरा कन्विंस करते हुए चौधरी लाल सिंह को ये लाया गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट थे कि इस बार जो है चौधरी लाल सिंह डॉक्टर जितेंद्र सिंह को हराएंगे। ऑल राइट मुनाजा, और लाइव रिजल्ट आपसे मुनाजा मेरी सहयोगी तमाम जानकारियां मुझे दे रही थी। मुनाजा बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें अभी जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक 291 पर एनडीए और 216 पर इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए है और ट्रेल कर रहे हैं इंडिया गठबंधन, और एनडीए 291 सीटों पर अभी बढ़त बनाए हुए हैं। और अगर जम्मू कश्मीर के लिहाज से बात की जाए तो फिलहाल जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर 2 पर भाजपा और 3 पर इंडिया गठबंधन ने बढ़त बनाई है। 2 पर इंडिया गठबंधन ने और 1 पर इंडियन रशीद बारामूला से आगे चल रहे हैं। और हिमाचल की बात की जाए तो चारों की चारों सीटों पर भाजपा ने लीड ले रखी है। वहीं लद्दाख की बात की जाए तो शुरुआती रुझानों में भाजपा ने ही लद्दाख में लीड ले रखी है और ये शुरुआती रुझान है। आपको बता दें कि पहले राउंड की वोटिंग में ये नतीजे हैं, ये रुझान है, ये पहले राउंड के रुझान है जिसमें 291 पर एनडीए और 216 पर इंडिया और 19 अदर्स की तरफ झुकाव नजर आ रहा है। लगातार ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं शुरुआती रुझान। ये तस्वीर धीरे धीरे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे साफ होती जाएगी। इंडिया गठबंधन 216 और एनडीए 291 पर लीड लेती हुई 242 सीटों के लिए मतगणना हो रही है, जिसमें 526 सीटों का ये रुझान, शुरुआती रुझान आपको बता रहे हैं। 526 सीटों में से 291 एनडीए और 216 इंडिया गठबंधन और अदर्स 19 पर फिलहाल लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो महासंग्राम 2024 का फैसला आज हो जाएगा। 7 चरणों में मतदान हुआ, बड़ा दिलचस्प रहा। ये तीसरी बार है जब एनडीए अपनी किस्मत आजमा रहा है और अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में एनडीए इस बार भी सफल हो जाता है तो ये अपने आप में एक इतिहास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया। अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो बड़ा दिलचस्प रहा मंडी का मुकाबला, जिसमें कंगना रनौत वर्सेस विक्रमादित्य सिंह मैदान में रहे। छोटी काशी का मुकाबला जितना इंटरेस्टिंग था उतना ही इंटरेस्टिंग काशी का मुकाबला भी था, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉन्टेस्ट करते हैं। बात की जाए कन्नौज की, जहां से अखिलेश यादव, बात की जाए वायनाड की जहां से राहुल गांधी, ये वो तमाम सीटें हैं जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये तस्वीर साफ होती जाएगी। शुरुआती रुझान आपको लगातार बता रहे 526 सीटों का रुझान सामने आ चुका है, जिसमें 291 पर एनडीए, 216 पर इंडिया और 19 पर अदर्स है। 7 चरणों में लोकसभा का ये चुनाव हुआ और आज इसका नतीजा सामने आने वाला है। हर किसी को बेसब्री से इंतजार है कि आखिर देश में किसकी सरकार बनेगी। और लगातार न्यूज़ 18 आपको सटीक रुझान बता रहा है, पल पल की अपडेट, पल पल का रुझान, हर छोटी बड़ी खबर आपको बता रहा है। महासंग्राम 2024 का आज नतीजा आने वाला है। देश के लिए बड़ा दिन है, देश में नई सरकार का गठन होगा और ये रुझान, शुरुआती रुझान सामने आए हैं। 526 सीटों के लिए ये रुझान सामने आए हैं। 543 सीटों के लिए गिनती होनी है, 542 सीटों के लिए माफ कीजिए गिनती होनी है और उसमें से 526 सीटों का रुझान सामने आ चुका है। 291 पर एनडीए, 216 पर इंडिया गठबंधन। हमारे साथ मौजूद है एसएसपी बारामूला अमोद नागपुर है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के इंतजाम उन्होंने यहाँ पे रखे हैं। हालांकि जो काउंटिंग है वो 8 बजे शुरू हो चुकी है और पहला राउंड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के इंतजाम हैं। देखिए, आज जो है बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी की वोटिंग जो है हमारे डिग्री कॉलेज बारामूला के अहाते में हो रही है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुबह 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी